हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कल जो दुर्खीम और मैक्स वीबर को पढ़ाया गया था उसके कुछ एमसीक्यूज़ परीक्षा आधारित प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्रीय परंपराएं और आधुनिकता है। तो इसका आंसर है क्या? विचार। समाजशास्त्रीय परंपरा आधुनिकता किसका सम्मिलित रूप है? मूल्यों और संस्थाओं का। सामाजिक विरासत के तत्व होती हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर है सभी, क्योंकि मूल्यों की व्यवस्था, सामाजिक संरचना, व्यक्तित्व की संरचना, ये सभी आएंगे इसमें। परंपराओं का अर्थ किस काल में विकसित हुआ था? तो आधुनिक काल में। समाजशास्त्रीय परंपरा के विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि इस्माइल दुर्खिम भी समाजशास्त्री, कार्ल मैक्स भी और मैक्स वेबर हैं। इस्माइल दुर्खिम किस देश का समाजशास्त्री था? आपने पढ़ा था फ्रांस का। इस्माइल दुर्खिम का सामाजिक तत्व किस विषय पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, क्योंकि धर्म, श्रम का विभाजन, आत्महत्या, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? दुर्खिम ने कहा है। दुर्खिम ने समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कारण किसे बताया? समाज को बताया। दुर्खिम ने किसे प्रधानता देने की बात कही है? तो समाज को प्रधानता दी है दुर्खिम ने। फिर आता है 14वां क्वेश्चन, दुर्खिम के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा इनकी किस पुस्तक में वर्णित है? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट मेथड। दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का विचार के व्यक्तिवादी विचारों से भिन्न है। तो स्पेंसर से भिन्न है, क्योंकि ये वैज्ञानिक थे और ये उन्होंने पहले दिया था। दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैज्ञानिक माना है? व्यक्ति को माना है। समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने बतलाया था? तो दुर्खिम ने बतलाया था। किसने कहा था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? इस्माइल दुर्खिम ने कहा था। समाजशास्त्रीय अध्ययन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो सामाजिक तथ्य है। ठीक है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को किस रूप में देखा है? भौतिक पदार्थ में। सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहते हुए भी किसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, विचार को। ठीक है। फिर आता है 22वां क्वेश्चन, सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है? तो 22वें का सही आंसर है आंतरिकता में। अनुभव करता है तो आंतरिकता में। राइट आंसर है बी। 23वां, किसने यह विचार दिया कि सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है? तो किसने दिया था ये? दुर्खिम ने। सभी व्यक्तियों की चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करता है। 24 का राइट आंसर है सामाजिक तथ्य। 25, दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना है? तो व्यक्तिगत माना है। ठीक है। 26 दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या आनुवंशिकता व तनावों के कारण नहीं, बल्कि के कारक के कारण होती है। किसके कारण होती है? सामाजिक संरचना। राइट आंसर है हमारा बी। आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है समाज की धार्मिक एकात्मकता। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकारवाद का नाम दिया था? किसने दिया था प्रकारवाद का सिद्धांत? दुर्खिम ने। उसके बाद, प्रकार्यात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकारों को बताना। यह कथन किस विद्वान का था? 29 का डी, दुर्खिम का था। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा विकसित की थी? तो इसका राइट आंसर है दुर्खिम। प्रकार्यात्मक विश्लेषण में समाज को एक सावयव माना है। किसने माना है? दुर्खिम ने। ठीक है। प्रकार किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। यह परिभाषा किसने दी थी? थर्टी 32 का राइट आंसर है स्पेंसर ने।
प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है। तो यह परिभाषा किसकी है? स्पेंसर की है। इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान में भूमिका यह है कि वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठान और औपचारिकताओं को पूरा करने के अवसर प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को आदि दैविक का अनुभव करने के लिए सक्षम बनाते हैं। वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी। ये व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 34। दुर्खिम ने अपनी किस रचना में आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म बताया है? तो इसका राइट आंसर है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। हमने पढ़ी थी। आधुनिक समाज किससे संचालित होता है? 35। तो स्वनियमन से संचालित होता है। राइट आंसर है सी। पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? 36वें का राइट आंसर है विभ्रम, डी। ठीक है। 37। दुर्खिम ने व्यक्ति के स्थान पर किसकी प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात कही है? तो समाज के अध्ययन की। किसके अध्ययन की? समाज के अध्ययन की। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। सुसाइड किसकी रचना है? ये हमने पढ़ी थी। सुसाइड दुर्खिम की थी। दुर्खिम की प्रसिद्ध रचना सोशलिज्म कब लिखी गई थी? 39 का है डी, 1928। मैक्स वेबर किस देश का समाजशास्त्री विद्वान था? तो मैक्स वेबर कहाँ के थे? ये पढ़ा था हमने, जर्मनी के थे। समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्नलिखित में से कौन है? प्रत्यक्षवादी पूछा है। हाँ, तो मैक्स वेबर है। ठीक है। उसके बाद आता है मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में की है? 42 का राइट आंसर है निर्वचनात्मक। वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया है? वेबर ने सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग बताया है। ठीक है। वेबर ने अपनी अध्ययन विधि को किस रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर है आदर्श विधि। वेबर ने आदर्श विधि को किस तरह की अवधारणा बताया है? वेबर की आदर्श विधि जो थी ना, वो मानसिक थी, मानसिक अवधारणा पर आधारित। आदर्श प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया जा सकता है? आदर्श प्रारूप को कितने स्तर में वर्णित किया जा सकता है? 46 का राइट आंसर है 3, बी। आदर्श प्रारूप का ऐतिहासिक तथ्य किस रूप में देखा जा सकता है? आदर्श प्रारूप का ऐतिहासिक तथ्य किस रूप में देखा जा सकता है? तो 47 का आंसर है सभी रूपों में। किस क्रिया के द्वारा साधन तथा लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? किस क्रिया के द्वारा साधन और लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? तो 48 का राइट आंसर है ए, तार्किक क्रिया के द्वारा। एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज में नहीं भागना किस क्रिया के अंतर्गत आता है? 49 का है बी, मूल्य पर आधारित क्रिया। एक संयुक्त परिवार में धार्मिक कार्यों के पालन से जुड़ा होने का कारण क्या है? तो परंपरागत क्रिया है। ठीक है। इस तरह हमने कल जो पढ़ा था उसके 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, देख लेना आप इनको। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दी जाएगी, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। थैंक यू।